नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद वीके पर, जहां मैं लेकर आता हूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और डेली करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, टेट, सीटेट या कोई अन्य एग्जाम हो। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुँच सकें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन कंपनी ने आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई से होने वाले अपने नए सीईओ की घोषणा की है। वह व्यक्ति हैं, हमारे ऑप्शंस हैं, पहला एलन मस्क, दूसरा एंडी जेसी, तीसरा जेफ बेजोस, चौथा बिल गेट्स। जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एंडी जेसी। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपना परचम लहराने वाली अमेजन के सीईओ के तौर पर कार्यरत जेफ बेजोस 5 जुलाई को अपना पद छोड़ देंगे। वर्ष 1994 में 5 जुलाई को ही अमेजन की स्थापना हुई थी। सीईओ पद छोड़ने के बाद वे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। जेफ बेजोस के बाद सीईओ का पद एंडी जेसी संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने सबसे पहले म्यूकोरमिकोसिस को महामारी घोषित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा दिल्ली, चौथा राजस्थान। जो ये हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में म्यूकोरमिकोसिस को, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं, सबसे पहले महामारी घोषित किया। कुछ राज्यों में ब्लैक फंगस और इससे होने वाली मौतों के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। इसीलिए इससे चिंतित होकर राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन के लिए बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला रेल मंत्रालय, दूसरा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तीसरा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, चौथा वित्त मंत्रालय। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। यह एक ऐसा कदम है जिससे इस तरह की परियोजनाओं के लिए बैंक वित्त पोषण को आसान बनाने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सूर्य की सतह पर पहले सौर विस्फोट के दृश्य को कैद किया? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला पार्कर सोलर प्रोब, दूसरा सौर आर्बिटर, तीसरा आदित्य L1, चौथा जूनो। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सौर आर्बिटर। कृत्रिम उपग्रह सौर आर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है एक मिशन, जिसे नासा ISS सौर आर्बिटर अंतरिक्ष यान के रूप में भी जाना जाता है, सूर्य की सतह पर पहले सौर विस्फोट के दृश्य को कैद किया। इसको कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरोना इलाज के लिए दवा का कॉकटेल पहले किस कोरोना मरीज को दी गई? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला मोहब्बत सिंह, दूसरा डॉक्टर हर्षवर्धन, तीसरा सुशील अरोड़ा, चौथा संजय मिश्रा। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहब्बत सिंह। मोहब्बत सिंह जिनकी उम्र 84 वर्ष है और हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्हें ही कोरोना के इलाज के लिए दवा का कॉकटेल सबसे पहले दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में चर्चित A76 हिमखंड कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला भारत, दूसरा फिनलैंड, तीसरा अंटार्कटिका, चौथा रूस। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। A76 हिमखंड, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, अंटार्कटिका में स्थित है। इसे हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग किया गया है। इसे कोपरनिकस सेंटिनल नामक एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी उपग्रह द्वारा देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष सिंह चौहान को किसका कुलाधिपति या चांसलर बनाया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तीसरा लखनऊ यूनिवर्सिटी, चौथा
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष सिंह चौहान को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में चर्चित न्यायिक अयोग्यता या अस्वीकारता शब्द का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला, व्यक्तियों और व्यवसायियों के ऋण समस्याओं से निपटने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया। दूसरा, पुनर्गठन की योजना का अनुमोदन। तीसरा, एक अपराध जिसकी सजा उम्र कैद। चौथा, कानूनी कार्यवाही में भाग लेने से परहेज करने का एक प्रयास। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कानूनी कार्यवाही में भाग लेने से परहेज करने का एक प्रयास। न्यायिक अयोग्यता, जिसे अस्वीकारता या रिक्यूसल कहा जाता है, अदालत के पीठासीन अधिकारी के हितों के टकराव के कारण कानूनी कार्यवाही में भागीदारी से बचने का एक प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका से दुनिया की पहली खेप कार्बन न्यूट्रल ऑयल का मंगाया? हमारे ऑप्शंस है, पहला हिंदुस्तान पेट्रोलियम, दूसरा इंडियन ऑयल, तीसरा भारत पेट्रोलियम, चौथा रिलायंस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रिलायंस। रिलायंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है। रिलायंस को 2 मिलियन बैरल खेप मिली है। यह कदम तब उठाया गया है जब यह कंपनी सन 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 की थीम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला, एक सतत समाज के लिए संग्रहालय। दूसरा, अति संबंध संग्रहालय, नए दृष्टिकोण और प्रकाशन। तीसरा, संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। चौथा, समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और परिकल्पना। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर एक आयोजन किया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला, शास्त्रीय गायक, दूसरा, पर्यावरणविद, तीसरा, राजनीतिज्ञ, चौथा, अर्थशास्त्री। जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पर्यावरणविद। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका जन्म 1927 और मृत्यु 2021 में हुआ, एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। वह 1970 के दशक में हिमालय के जंगलों को वन ठेकेदारों द्वारा काटे जाने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर NMMS ऐप और क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय, दूसरा, पंचायती राज मंत्रालय, तीसरा, रेल मंत्रालय, चौथा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर और क्षेत्राधिकारी निगरानी ऐप को लॉन्च किया है। इन ऐप की सहायता से महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति को जियो टैगिंग तस्वीर के साथ ही लेने में सक्षम बनाता है तथा सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैम्प और को कोऑर्डिनेट की गई तस्वीरों के साथ अपने निष्कर्षों को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 7वें ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला, चीन, दूसरा, दक्षिण अफ्रीका, तीसरा, भारत, चौथा, ब्राज़ील। जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, भारत। भारत में हाल ही में ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ इन देशों के खगोलविदों की ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह के 7वें बैठक की मेजबानी हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इन देशों के खगोलविदों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला, नरेंद्र बत्रा, दूसरा, जय शाह, तीसरा, सुशील ठाकुर, चौथा,
वासुदेवन भास्करन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नरेंद्र बत्रा। हाल ही में नरेंद्र बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। वह 2024 तक इस पद पर रहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यकाल को 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो लॉन्च करने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला नीना गुप्ता, दूसरा सुष्मिता सेन, तीसरा दीपिका पादुकोण, चौथा अनुष्का शर्मा। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नीना गुप्ता। बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो को लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने सन 2020 के लॉकडाउन में अपनी इस किताब को लिखा था और वो इस किताब को जून 2021 में लॉन्च करने वाली हैं। तो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखिए, तैयार रखिए। आई होप कि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपकी मदद करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।